किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। मौजूद हैं लोहारू विधानसभा के हरियावास गांव में और हरियावास गांव में पहुंचने का आज हमारा खास मुद्दा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान द्वारा एक वीडियो वायरल होता है। उनके द्वारा बयान दिया जाता है कि हमारे जो भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद हैं, हमारा उनके साथ कोई संबंध नहीं है। किसान हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। आज हरियाणा के अंदर पूरी किसान यूनियन को अगर कोई लीड कर रहा है तो उसको चलाने वाला बंदा है, दमदार वक्ता है, वो रवि आजाद है। ये सारा खेल किया रतन मान जी ने, जिसको हम बड़ा भाई मानते थे, उसको एक आदर्श मानते थे। आज हरियाणा की पूरी किसान यूनियन को बिखेर दिया है। आज हमें बड़ा दुख हो रहा है। आज मैंने और मेरे साथियों ने अपने घर से भारतीय किसान यूनियन बीकेयू टिकैत का झंडा उतार दिया और आपके सामने ये जो टिकैत का और किसान की हरियाली का प्रतीक था पूरे संगठन का, ये गमछा आज हम छोड़ रहे हैं। और आज से हमारा भारतीय किसान यूनियन टिकैत से कोई नाता नहीं है। टिकैत साहब चुप क्यों है? दबाव किस चीज का है? क्या वो सरकार की दलाली कर रहे? क्या हरियाणा का किसान इतना कमजोर है कि वो संगठन को लीड नहीं कर सकता? एक ऐसा युवा जो कि दिन रात जो किसान वर्ग के लिए मेहनत करता है, भाई रवि आजाद बिल्कुल एक अच्छे इंसान है और एक योद्धा आदमी है। रवि आजाद के ऊपर कुछ विरोधी लोग जो कि उसके विपक्ष वाले थे, उनके हमेशा से एक सोच थी, एक चाल थी कि इस भाई रवि आजाद को जो है नीचा दिखाया जाए, इसको बदनाम किया जाए। रवि आजाद न तो बिकने वाला है और न रवि आजाद को कोई खरीद सकता। तो रतन मान को किसने, वो एक सौम्य प्रधान है, उसको किसने प्रधान बनाया? नहीं तो उसको सामाजिक मुद्दों की जानकारी, न उसको हमारे भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी, वो तो एक अपने जिले तक सीमित है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। हो सकता है वो सरकार की दलाली करता हो और उसको ये बात है जमना क्योंकि आजाद उसकी लोकप्रियता देखकर वो उससे बौखला गया। हरियाणा के अंदर तो रवि आजाद कोई ऐसा है, इसको मान को तो बहुत, रतन मान को तो हम जानते ही नहीं। हमें दाव के साथ करने चाहते हैं। किसी आदमी ये नहीं भी बिक जाता है, बिकता नहीं, झुकता नहीं। चाहे एक एक टुकड़ा सरकार उसका बना करके और घेर दे, ये दो चीज तो उसमें है नहीं। राकेश टिकट दिए हैं, ये सरकार से 60 गांठ रखते हैं, चाहे सरकार किसी की आओ, ये किसी बहाने किसान भवन के नाम से कई और नाम से काम करते करते और बदनाम किया जा रहा है। किस बेस पर उसको निष्कासित कर दिया गया, वो जवाब बताइए। जो आदमी सच कहता है उसके हर आदमी दुश्मन बनता है। रवि आजाद के साथ यही बना हुआ है। रतन मान जी हैं, वो प्रदेश सरकार की दलाली कर रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर जी हैं, वो केंद्र की दलाली कर रहे हैं। ये साफ तौर पर दिखाई देने लगा। बड़ी मीटिंग बुला के और ऐलान करेंगे और हम रवि आजाद को नेता बना के नए संगठन का ऐलान करते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हैं लोहारू विधानसभा के हरियावास गांव में और हरियावास गांव में पहुंचने का आज हमारा खास मुद्दा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान द्वारा एक वीडियो वायरल होता है। उनके द्वारा बयान दिया जाता है कि हमारे जो भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद हैं, हमारा उनके साथ कोई संबंध नहीं है। ये जो बयान है ये बड़ा ही चर्चा में है। हरियाणा के किसानों में भी रोष देखा जा सकता है। जो रतन मान द्वारा जो ये बातें बोली गई, जो ये बयान दिया गया, इसके प्रति किसानों में भारी रोष है। और कल भी हमने वीडियो दिखाया, आज फिर किसान हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। क्योंकि कोई लिखित में अभी तक ऐसा कोई नोटिस हमारे सामने नहीं आया है, इनका ये कहना है। तो वो सारी बातें करते हैं। आखिर मुद्दा क्या है, किस वजह से रवि आजाद को उनके पद से हटाया गया है, बर्खास्त किया गया है, वो सारी बातचीत इनसे करते हैं। जी, पहले तो स्वागत आपका हरियाणा। जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और आपके दर्शकों का। जी, तो सबसे पहले तो बातचीत करेंगे मनीषा कांड मामले के बाद रवि आजाद को अपने पद से हटा दिया गया। जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान, उनके द्वारा एक वीडियो जारी किया जाता है और उसमें कहा जाता है हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। उसके बारे में क्या कहना है? ये सबसे पहले जो मनीषा हत्याकांड हुआ था, उसके अंदर ये कमेटी के अंदर रवि आजाद भाई थे। आज उसको बिना किसी सूचना दिए, बगैर उस पर कोई दोष आरोप सिद्ध हुए, उसको यूनियन से बाहर निकाल दिया गया। पूरी हरियाणा की कमेटी को भंग कर दिया गया। जो जनरल बॉडी में मैं जिला महासचिव था, पूरी उस कमेटी को हटा दिया गया। ये रतन मान ने किया बगैर किसी सूचना के। आज हरियाणा के अंदर पूरी किसान यूनियन को अगर कोई लीड कर रहा है तो उसको चलाने वाला बंदा है, दमदार वक्ता है, वो रवि आजाद है। और ये सारा खेल किया रतन मान जी ने, जिसको हम बड़ा भाई मानते थे, उसको एक आदर्श मानते थे। आज हरियाणा की पूरी किसान यूनियन को बिखेर दिया है। इस मामले पर हमारी उच्च सत्र पर टिकैत साहब से और राष्ट्रीय प्रचार मंत्री करवा सिंह जी से ही बात हुई है कि टिकैत इस पर चुप क्यों है, दबाव किस चीज का है। किसान यूनियन को हमने
24 साल से अपने खून पसीने से चाहे, और जब रवि आजाद बच्चा था उसको लेके आए थे, उसने भी इस संगठन को जबरदस्त ताकत दी, उठाया। और उसमें रतन मान को लग रहा है कि कहीं ये मेरी कुर्सी को ना खा जाए, उसको लग रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष ये ना बन जाए, मैं क्या करूंगा। आज हम खुल के बोल रहे हैं, और हमने देखा भी और आपने भी देखा होगा एक वीडियो जिसमें प्रदेश अध्यक्ष रतन मान खुलकर भाजपा नेता अनिल विज की तारीफें कर रहा है। क्या भारतीय किसान यूनियन किसी पार्टी या किसी संगठन की बड़ाई करने के लिए था? उसको किसान की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय किसान यूनियन बनाया गया था। आज हमें बड़ा दुख हो रहा है, आज मैंने और मेरे साथियों ने अपने घर से भारतीय किसान यूनियन बीकेयू टिकैत का झंडा उतार दिया, और आपके सामने ये जो टिकैत का और किसान की हरियाली का प्रतीक था पूरे संगठन का, ये गमछा आज हम छोड़ रहे हैं। और आज से हमारा भारतीय किसान यूनियन टिकैत से कोई नाता नहीं है, और आगे की रणनीति हम जल्द ही जींद के अंदर या हरियाणा के अंदर जो बीच का केंद्र बिंदु स्थान होगा उसके ऊपर अपने पूरे साथियों को बुलाएंगे और एक बड़ी मीटिंग करके फैसला लेंगे और अलग संगठन बनाएंगे। और आज फिर से आपके सामने एक बार आपके माध्यम से कह रहा हूं, टिकैत साहब चुप क्यों है? दबाव किस चीज का है? क्या वो सरकार की दलाली कर रहे हैं? क्या हरियाणा का किसान इतना कमजोर है कि वो संगठन को लीड नहीं कर सकता? क्या यूपी वाला ही इस संगठन को करे? जब टिकैत साहब रोया था, पूरा हरियाणा प्रदेश रात को उसके आंसू को देख के चल पड़ा था और उस आंदोलन को फिर से पुनर्जीवित किया। और वहां पर हमने सरकार को 13 महीने के बाद घुटने टेकवा के तीनों काले कानून वापिस करके आए थे। और आज हमारे साथ हमारी इस विश्वसनीयता का, हमारी इस मेहनत का ये सिला दिया जा रहा है। आज हम खून के आंसू रो रहे हैं, आज वो भाई रवि आजाद भी खून के आंसू रो रहा है जिसने संगठन को ऊंचाइयों और बुलंदियों पर ले जाने का काम किया था, और इस पर टिकैत साहब चुप हैं। और ये गलत फैसला रतन मान ने किया है, ये पूरे हरियाणा के संगठन को बर्बाद और तबाह कर देगा। वजह क्या है? आपकी आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे हैं। आपने जो बीकेयू का जो पढ़ना था वो भी उतार दिया है। क्या आप बीकेयू से जुड़े थे या फिर रवि आजाद से? हम बीकेयू से जुड़े थे। रवि आजाद तो हमारी से बहुत जूनियर है, लेकिन आज दुख हो रहा है, जिस लड़के ने, जिस बंदे ने इतनी मेहनत की और संगठन को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाया गया, और आज पूरे हरियाणा में अगर संगठन को कोई चला रहा है तो वो रवि आजाद है। और आज उस बच्चे के साथ में नाइंसाफी हुई है, वो युवा कल को पता नहीं कितनी ऊंचाइयों पर ले जा सकता था। इस संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचाने का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किया। दिन रात मेहनत की, हम लगातार रात चलते रहते थे, कभी 4 बजे 5 बजे। आपने भी देखा होगा, आंदोलन में भी हमने पूरी रात चलते रहते थे, मेहनत की थी, किसान की लड़ाई को, इस झंडे को बुलंदी देने का काम किया था। लेकिन आज जो शीर्ष नेतृत्व, चाहे प्रदेश का हो चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो, एक बयान न तो चौधरी नरेश टिकैत जी का है, न राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी का है। आज हमें दुख इस बात का है कि हमने 24 साल मेहनत की और 11 साल से लगातार दिन रात मेहनत भाई रवि आजाद कर रहे हैं, तो उसकी ईमानदारी का, उसकी प्रतिष्ठा का ये सिला दिया। इसका आज हमें दुख है और सदैव रहेगा। जी बने रहिए हमारे साथ। जी प्रधान जी, क्या कहोगे रवि आजाद के बारे में, क्या कहना है? नमस्कार आपको और आपके चैनल को और आपके सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। मैं सुट सिंह शौरानी, गांव हरियावास, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन और जिला महासचिव पूर्व भिवानी। रवि आज़ाद एक योद्धा है जो कि पिछले 11 वर्ष से लगातार किसान की, मजदूर की, दलित की, वर्ग की, शोषित की और समाज के हर उस पीड़ित आदमी की आवाज़ को बड़ी बुलंदी से उठाए रखा है उसने। और जो भी सामाजिक मुद्दे हैं, हमारे किसानी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भाई रवि आज़ाद की पूरी पकड़ है। और भाई रवि आज़ाद एक योद्धा की तरह आज पूरे हरियाणा प्रदेश में, चाहे बात करनाल की क्षेत्र हो कि अम्बाड़ा की, यमुनानगर की हो, हरियाणा प्रदेश के हर कोने के अंदर जो भी सरकार की गलत पॉलिसी हैं उसके खिलाफ पुरजोर आवाज़ उठाते हैं। और भाई रवि आज़ाद को किसान वर्ग उनका एहसानमंद है कि एक ऐसा हमारा नेतृत्व, एक ऐसा युवा जो कि दिन रात जो उन किसान वर्ग के लिए मेहनत करता है। भाई रवि आज़ाद बिल्कुल एक अच्छे इंसान है और एक योद्धा आदमी है। वजह क्या है? क्या लोगों की आवाज़ उठाना रवि आज़ाद के लिए गंभीर बन गया? रवि आज़ाद न केवल किसान की बल्कि समाज के हर उस शोषित वर्ग की आवाज़ उठाते हैं। अभी जो मनीषा प्रकरण जो हुआ, हमारी बहन थी, हमारी बेटी थी, उसका यूं संसार से इस अल्पायु में चले जाना बड़े दुख की बात है। इस प्रकरण में जो 25 सदस्यीय कमेटी बनी थी उसके अंदर रवि आज़ाद भी शामिल थे। सरकार की कुछ लापरवाही, कुछ प्रशासनिक हेराफेरी, इसके अंदर जो हमारे जो एरिया के जो लोग थे उनके अंदर बड़ा आक्रोश था, बड़ा जोश था। उनके गले में ये बात हजम नहीं हुई और उनको ये बात पची नहीं। रवि आज़ाद ने उस 25 सदस्यीय कमेटी में जिस हालात के अंदर, जिन परिस्थितियों के अंदर जो फैसला दिया था, उसमें रवि आज़ाद अकेला नहीं था।
और रवि आज़ाद का अकेले का निर्णय नहीं था, उस कमेटी ने हमारे समाज की एक सामाजिक जिम्मेवारी है। बहन बेटी, हमारी बेटी मुनीसा जो कि 10 दिन हो गए थे, उसकी हमारी एक सामाजिक जिम्मेवारी भी है कि उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करना। रवि आज़ाद ने ये नहीं कहा कि इसका मर्डर है या सुसाइड जो कुछ भी है, लेकिन उसने एक अपनी सामाजिक जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए उसने इतना ही कहा था कि इसको जो है बेटी का दाह संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। कमेटी पे आरोप लगे कि कमेटी बिक गई है, लेकिन उस कमेटी में अकेले रवि आज़ाद नहीं थे बल्कि 24 और कमेटी के सदस्य थे, लेकिन टारगेट सिर्फ रवि आज़ाद को किया। रवि आज़ाद के ऊपर कुछ विरोधी लोग जो कि उसके विपक्ष वाले थे, उनके हमेशा से एक सोच थी, एक चाल थी कि इस भाई रवि आज़ाद को जो है नीचा दिखाया जाए, इसको बदनाम किया जाए। रवि आज़ाद न तो बिकने वाला है और न रवि आज़ाद को कोई खरीद सकता। अब क्या मांग है आपकी? बीकेयू भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे क्या? भारतीय किसान यूनियन एक बहुत पुराना संगठन है। इसकी शुरुआत यहाँ 1980 में मांगीराम जी मलिक हुआ करते थे, उसके नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन चला। उसके बाद घासीराम नैन आए और मैं तो गुरनाम सिंह सडूणी ग्रुप का आदमी हूँ, गुरनाम सिंह को मानता हूँ। हरियाणा के अंदर 3 ही आदमी हैं, गुरनाम सिंह सडूणी, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत और एक लड़का है अभिमन्यु कुहाड़, और चौथा आदमी है रवि आज़ाद। इनके दम पर आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज कई संगठन हो गए, लेकिन सबसे जो सक्रिय है और जो जनता की लड़ाई लड़ता है, रवि आज़ाद सबसे मजबूत आदमी है। और आपने बोला कि वो रतनमान को किसने, वो एक सौम्य प्रधान है, उसको किसने प्रधान बनाया? नहीं तो उसको सामाजिक मुद्दों की जानकारी, न उसको हमारे भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी, वो तो एक अपने ज़िले तक सीमित है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। और उसने अपने आप, हो सकता है वो सरकार की दलाली करता हो और उसको ये बात हजम हुई, क्योंकि राजद उसकी लोकप्रियता देखकर वो उससे बौखला गया। तो उसको हम कुछ नहीं मानते। हम यहाँ लगातार हमारे डिस्ट्रिक्ट भिवानी, दादरी और बारडा, लवारू ये किसान आंदोलन का गढ़ रहा है। हमने उसको 3-4 साल से कभी नहीं देखा, उस रत्नमान को। और रवि, उसको ये अधिकार भी नहीं है, क्या पावर उसके पास कि वो अपनी उसको युवा कार्यकारिणी के अध्यक्ष पद से उसको हटा दे। उसका कोई अधिकार नहीं है। यदि ये अधिकार है तो जो भारतीय किसान यूनियन के जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, राकेश टिकैत और महेंद्र सिंह टिकैत एंड फैमिली, वो हटा सकते हैं। बाकी उसका ये जो है ना, उसको हटाना उसका कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वो बूढ़ा हो चुका है और वो बौखला चुका है और उसकी जो है ना ऐसा कुछ नहीं है। रवि आज़ाद को बदनाम करने की उसकी एक साजिश है। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे? अब क्या लगता है आपको, क्या राकेश टिकैत और नरेश टिकैत क्या दोबारा से रवि आज़ाद को अपनी बीकेयू में शामिल करेंगे? राकेश टिकैत जी तो अभी तक इस बारे में कोई बोले ही नहीं है, बिल्कुल चुप साधे बैठे हुए हैं, कोई बयान नहीं आया। राकेश टिकैत जी को इसके बारे में बोलना चाहिए। रवि आज़ाद वो इंसान है जिसने इस यूनियन को बहुत ऊंचाई तक लेके गया। हरियाणा के अंदर तो रवि आज़ाद कोई ऐसा है, इसको मान को तो बहुत, रतनमान को तो हम जानते ही नहीं, नाम ही पहली बार सुना है। रवि आज़ाद का नाम सुना कि रवि आज़ाद ने बहुत ऊंचाइयों तक लेके गया है। हाँ, बहुत बढ़िया इंसान है, हर वर्ग की आवाज़ उठाता है, ये नहीं कि भी किसी के साथ पक्षपात करता हो ना। आप जाके भी ये बोलते हो उन्हें, रवि आज़ाद हमेशा सबके लिए तैयार है। राष्ट्रीय इसका तो हक सिर्फ पूरी एक लेग रतनमान को नहीं है, इसका हक कि भी वो उसको उठा दे। ऊपर वाले भी तो हैं, ऊपर का इसका अध्यक्ष तो, मैन अध्यक्ष तो राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जी हैं। राकेश टिकैत जी को खुल के बोलना चाहिए, इसके बारे में रतनमान का कोई वो नहीं है इसमें। अगर रवि आज़ाद बीकेयू में दोबारा से शामिल नहीं होते हैं तो क्या आप उनके साथ रहेंगे? हाँ बिल्कुल, रवि आज़ाद के साथ हैं जी, मरते दम तक रवि आज़ाद के साथ। जी प्रधान जी, क्या कहोगे? आप भी लगातार देखे गए किसान आंदोलन में, आपने पूरा हिस्सा लिया, रवि आज़ाद के साथ देखे गए थे बिल्कुल। अब क्या कहेंगे, क्योंकि बीकेयू द्वारा रवि आज़ाद को युवा पद से हटा दिया? देखिए, काम करने वाले को हमेशा ही लोग पार निकालने में रहते हैं। रवि आज़ाद एक ऐसा युवा है, वो हर कौम की, चाहे कोई भी जाति हो, जाति पाति मतभेद नहीं रखता, चाहे शेठ साहब और छोटा दुकानदार हो, किसान हो, कमेरा वर्ग हो, सबकी। और उसमें कोई पैसे की भ्रष्टाचारी की हमें दाव के साथ करने चाहते हैं। किसी आदमी ये नहीं भी बिक जाता है, बिकता नहीं, झुकता नहीं। चाहे एक एक टुकड़ा सरकार उसका बना करके और गेड़ दे, ये 2 चीज़ तो उसमें है नहीं। कोई आरोप लड़ा भी दिखा हुआ है, यही बोला कमेटी बिकी नहीं। क्या 21-24 आदमी थे, सारे कमेटी बिक जाती है? एक बिक जाए, 2 बिक जाए, तो ये एक षड्यंत्र था। रही बात जो ये बड़े लोग हैं,
चाहे टिकैत साहब हो, मैं भारतीय किसान यूनियन से BKU के से जुड़ा हुआ नहीं था, मैं काम से जुड़ा हुआ था। इसके काम को देख करके काम का प्यारा है, शाम का प्यारा नहीं। रवि आज़ाद ने 11 साल से काम करना शुरू किया तो हमारे किसानों की, मजदूर की, कैमरा पर की वो आवाज़ उठाई है सच्चे दिल से कि हर मजबूरी में पहुँचा है। न्योता दे दिया, कीड़ी भी चली गई, वो वहाँ मामला छिड़ रहा है, वहाँ रवि आज़ाद पहुँचे अपने बलबूते पर, अपने किराया लेकर के, अपना भाड़ा घर से तेल फूक करके आज तक 1 रुपया भी। और ये जो है ना रतन मान जी, ये तो कल का छोकरा है। इससे पहले तो सीनिटी में 67 साल की उम्र की महेंद्र सिंह टिकैत से 12.5 साल का मैंने काम करना शुरू किया था। नरेश टिकैत है, राकेश टिकैत जी, ये भी सीनिटी में मेरे से है, लेकिन ये इनमें मनमोहन वाली बनी दी है। मनमोहन प्रधानमंत्री को ये कह दिया कि भैया थे गुड़िया के नाम बैठा रखा है, तो ये राकेश टिकैत जी है, उससे तो नरेश टिकैत में दम है, वो बात खड़तल कह देते हैं। राकेश टिकैत जी हैं, ये सरकार से 60-60 रखते हैं, चाहे सरकार किसी की आओ, ये किसी बहाने किसान भवन के नाम से, कई और नाम से। और रवि आज़ाद सच्चे दिल कहते हैं, उसको उनके ऊपर सरकार दबाव बना देती है। रतन मान हो चाहे युद्धवीर जी हो, उन पर ये कहते हैं तुम छोकरे के डांटो, तुम मंथली ले रहे हो, वो छोकरा तो हमारी खिलाफत करता है पार्टी की। तो वो ऐसे लोग हैं, वो साफ साफ जाहिर होती है वो सरकारों से मंथलियाँ ले रहे हैं और किसान मजदूर चाहे बाढ़ में पड़ो। रवि आज़ाद एक ऐसा है, पैसे की तरफ देता है, इज्जत की तरफ देता है, किसान के, मजदूर के सच्चे दिल से अपने बलबूते पर तन और मन धन से अपने घर से लड़ेगा और ये करेगा भाई किसान को कैसे बचाऊं, मजदूर को कैसे बचाऊं। ये षड्यंत्रकारी है, उन्हीं 2-3 लोगों ने अपने पा के धड़े से और इसको निष्कासित किया गया है। तो अब आपने BKU को छोड़ दिया है? मैंने BKU को नहीं छोड़ेंगे। BKU की तो एक सोना है, न्याय की बात करने वाला, उसको नहीं छोड़ेंगे। पूरा हरियाणा बिगल बच चुकी है, BKU के साथ हैं। और हम जो पुराने थे, उस महेंद्र सिंह टिकैत के चला था, उस पार्टी को हम छोड़ दिए, क्योंकि गहरा दुख है इस बात का। काम करते करते और बदनाम किया जा रहा है, किस बेस पर उसको निष्कासित कर दिया गया वो जवाब बताइए। पूरे हरियाणा के लोगों को, किसानों को, पदाधिकारी, ब्लॉक सत्र के, जोन सत्र के, जिला सत्र के पूरे इकट्ठे बुला करके और कोई बात कर मुद्दा रख करके कानून मांगती थी, या इन 2 आदमियों ने ऐसे निष्कासित कराया। सरेआम गलत किया है, पाका धड़ा किया है, तानाशाही की है। वो बेहतर लोग हैं, वो सेटिंग लगाने वाले लोग हैं, हम इन लोगों को नहीं मानते, हम BKU में शामिल हैं। रवि आज़ाद एक सच्चाई का प्रतीक है, पूरे भिवानी जिले का आज का नेता रवि आज़ाद को मानते हैं। हम रवि आज़ाद को बाहर करने का असली मकसद इसको नीचा दिखाना है। जो आदमी सच कहता है उसके हर आदमी दुश्मन बनता है, रवि आज़ाद के साथ यही बनाया हुआ है। इनके जो सीनियर हैं वो इसको ज़्यादा बढ़ना देखना नहीं चाहते, यही कारण इसको नीचा देखना चाहते हैं। अभी देखा गया राकेश टिकैत, ना ही नरेश टिकैत का कोई बयान आया कि भाई किस वजह से हटाया गया, क्यों हटाया गया, उसके बारे में। रतन सिंह के सर के ऊपर ठेकरा फोड़ दिया उन्होंने, वो खुद चुप रहेंगे, अपने खुद की बेईमानी दिखाते। तो अब आप BKU के साथ हैं या फिर रवि आज़ाद? हम तो रवि आज़ाद के साथ हैं जी। रवि आज़ाद के साथ मरेंगे जिएंगे रवि आज़ाद? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा मन बना लिया, पूरा मन बना रखा है हमने। हाँ जी। तो और जो ये रतन मान द्वारा उनको पद से हटाया गया, उसके बारे में? गत लगाए गए आरोप, न तो ये बिकने वाला, न किसी की झूठी सच्ची कहने वाला, न राजनीति में आने वाला सच्चा आदमी है, उसको हमेशा दूसरे आदमी गिराने की कोशिश में करते हैं। ये ऊपर जाने के इसके वो ख्वाब थे, वो नीचा दिखाने के लिए, अपनी कुर्सी के लिए वो इसको नीचा दिखाते हैं। जी प्रधान जी, चलते चलते क्या कहेंगे? काफ़ी बार ऐसी पिछले यशपाल मलिक रहे, चाहे टिकैत रहे, उनको हमने आंदोलन को का लीडर मान लिया, लेकिन आज के बाद हम हरियाणा से ही अपना लीडर चुनेंगे और रवि आज़ाद को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ हमने देख लिया है, रतन मान जी हैं, वो प्रदेश सरकार की दलाली कर रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर जी हैं, वो केंद्र की दलाली कर रहे हैं। ये साफ तौर पर दिखाई देने लगा। संगठन में ये लोग जो बढ़ना चाहते हैं उसको आगे नहीं बढ़ना चाहते, दबाव में डालना चाहते हैं। आज संगठन बिखराव की वजह यही लोग हैं। आज यहाँ पर आप देख लीजिए कितनी समस्याएं, 350 करोड़ रुपए का जो बीमा घोटाला कंपनी करके गए, सारे साक्षी कंपनी के खिलाफ है। और किसान को आज 2 साल से ऊपर का समय हो गया, 1 पैसा नहीं मिला। उसके लिए आज भी धरना हमारे लोहारू के अंदर चला हुआ है। दूसरा, सरकार की एक चीज और है, स्मार्ट मीटर, मोबाइल की तरह उसके अंदर पैसे डालो
तो आपको बिजली मिलेगी, अगर रिचार्ज खत्म बिजली नहीं मिलेगी। पहले वाले मीटर में कमी क्या है? जो आज मीटर आप देख रहे हो, सरकार जबरदस्ती थोपना चाहती है, जिसकी कीमत 29,000 रुपये है। वो एक आम किसान, एक गरीब आदमी वहन नहीं कर पाएगा। दूसरी एक तरफ आज के हालात में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, पूरे उत्तर भारत में हो रही है। सारी फसलें चौपट हो चुकी है, सरकार की तरफ से कोई सुध लेने वाला नहीं है, जल भराव हो चुका है। अगर ये चीजें, संगठन ठीक ठाक रहता, संगठन में कोई दिक्कत नहीं होती। अब कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, और किसी एक सच्चे इंसान को इस तरह के बदनाम कर दिया। कल न किसी के साथ में कोई समस्या होती है, किसी इंसान को कोई परेशानी होती है, कोई सामाजिक व्यक्ति इस तरीके के अगर बदनाम करते रहेंगे, कुछ लोग जो राजनीतिक लोग हैं या दूसरे संगठनों की भी कह सकते हैं हम कुछ लोग हैं, और या कुछ जो दुश्मन मानते हैं रवि आज़ाद को, इस तरीके के लोग अपनी बात को थोप के और बदनाम कर रहे हैं, तो आगे से कोई सामाजिक आदमी किसी के साथ में अगर कोई घटना होती है, अन्याय होता है, तो वहां पर आवाज नहीं उठाएगा। मेरा तो यही कहना है। तो अब क्या कहेंगे? कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि रवि आज़ाद अपना खुद का नया संगठन बनाने जा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या आप उनके संगठन में शामिल होंगे? जी, मैं उसके संगठन में बिल्कुल शामिल रहूंगा, तन मन धन से उसके साथ में रहूंगा। लेकिन लास्ट में यह भी कहना चाहूँगा, राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय नेता अगर कोई बयान देते हैं या कोई इस चीज़ का समाधान निकालते हैं, तो हम उस चीज़ को स्वीकार भी कर लेंगे। लेकिन आज भी ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, हम तन मन धन से रवि आज़ाद के साथ में, और उसके साथ में ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। और आज हमने सारे संगठन के जितने भी हमारे पदाधिकारी रहे पूर्व में, इन सभी ने अपने अपने घरों से तिरंगा और अपना गमछा उतार दिया। आज देख लीजिए, जहाँ हरा गमछा था वहाँ किसी के पास में हरा गमछा नहीं है। इसलिए हम इस संगठन को त्याग रहे हैं। अगर संभाल सकता है तो शीर्ष नेतृत्व संभाल सकता है, अगर वो कोई एक हफ्ते के अंदर संज्ञान नहीं लेता किसी प्रकार का, तो हम बड़ी मीटिंग बुला के और ऐलान करेंगे, और हम रवि आज़ाद को नेता बना के नए संगठन का ऐलान कर देंगे। चलते चलते लास्ट क्वेश्चन रहेगा, रवि आज़ाद हरियाणा का उभरता हुआ चमकता हुआ चेहरा था, क्या इसीलिए उनको दबाया गया? बिल्कुल जी, उसके साथ पक्षपात हुआ और उन लोगों को ये बात अजबन हुई। वो नहीं चाहते थे कि रवि आज़ाद ऊंचाई की बुलंदी पर पहुंचे। उन्होंने एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत ये काम किया है। लेकिन मैं आपको एक बात फिर बताना चाहता हूं कि उस रत्नमान के पास ऐसी तो कोई अथॉरिटी, ऐसी कोई पावर नहीं है। उसको एक वो संभव आदमी, उसको प्रधान किसने बनाया था? प्रधान बनाने वाली और गिराने वाली ये जनता है, जिसके साथ किसान वर्ग होगा वही उसको प्रधान बनेगा। ऐसी बात नहीं कि रवि आज़ाद घर बैठ जाएगा, नहीं। यदि हल्के की जनता, हरियाणा प्रदेश के लोग उसके साथ होंगे, तब उसको संगठन का प्रधान फिर बना देंगे। रत्नमान को हमने प्रधान बनाया भी नहीं, और हमने ये नहीं पता वो किसने प्रधान बना दिया, वो क्या कहता है, कोई उसको जानता ही नहीं है। यदि रवि आज़ाद को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो हमें बड़ी खुशी होगी, और हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे कृषक वर्ग के लिए, गरीब के लिए, शोषित के लिए, दलित के लिए, क्योंकि वो हमेशा सामाजिक मुद्दे और किसानों के मुद्दे बड़ी खूबी और निर्भीक तरीके से उठाते हैं, और शासन और प्रशासन से न वो झुकते, न वो डरते और न बिकने वाले इंसान हैं। जी प्रधान जी, आपके सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ हरियावास गांव के कुछ किसान संगठन से जुड़े हुए किसान थे, उन सभी से बारी बारी बातचीत की है। इन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया है, अगर रवि आज़ाद भारतीय किसान यूनियन में रहते हैं तो हम उनके तन मन धन से साथ हैं। अगर भारतीय किसान यूनियन द्वारा रवि आज़ाद को बाहर किया जाता है तो हम भारतीय किसान यूनियन को छोड़ देंगे, और रवि आज़ाद अगर नया संगठन बनाएंगे तो हम रवि आज़ाद के साथ जाने का काम करेंगे। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।